जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज जी का लख लख बार शुक्राना। तो संगत जी सबसे पहले गुरु महाराज जी का प्यारा सा मंत्र जाप करेंगे, आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा मुझ में किछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे अब मेरा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा भला। शुक्राना गुरु महाराज जी, आपका लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु महाराज जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। तो संगत जी हम नहीं जानते कि हमारे गुरु महाराज जी सत्संग सुनवाकर हमारा क्या क्या कल्याण कर रहे हैं, हमें किन किन कष्टों से दूर कर रहे हैं। संगत जी हम नहीं जानते, इसलिए कोई भी सत्संग आए, संगत जी कोई भी सत्संग आए उसको बड़े ध्यान से सुनिए। कई बार उस सत्संग में हमारे लिए बहुत से आंसर्स होते हैं संगत जी। हमें नहीं पता कौन सा सत्संग सुनवाकर गुरु महाराज जी हमारा क्या कल्याण कर रहे हैं। तो संगत जी गुरु महाराज जी जैसे हर बार बुलवाते हैं मेरे से कि मैं यहाँ पे क्या सही है क्या गलत है ये नहीं बताने आई। वो गुरु महाराज जी बैठे हैं, वो सब जानी जान है, वो सब जानते हैं। हम उनके बच्चे हैं, हम उनकी हुक्म का उनकी आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है, हम वो कर रहे हैं। गुरु महाराज जी ने बोला कि पहले खुद एक्सपीरियंस कर, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस मेरी प्यारी संगत के साथ शेयर कर। तो संगत जी मैं कुछ नहीं बोल रही, जो बुलवा रहे हैं मालिक बुलवा रहे हैं, उनको अपनी किस संगत को क्या मैसेज देना है संगत जी वो बस। गुरु महाराज जी कहते हैं ना कोई माध्यम बनाता हूँ, कोई ना कोई बीच में साधन बनाता हूँ तुम्हारे तक अपने मैसेज पहुंचाने का। तो संगत जी इसलिए हर पल शुक्राना करो, हर पल शुक्राना करो संगत जी। इन चीजों से देखो गुरु महाराज जी हमें जताते हैं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तो संगत जी कोई भी सत्संग आए तो आप वो बस मन से, सच्चे मन से सुनिए और ध्यान से सुनिए और महाराज का शुक्राना कीजिए। तो संगत जी आइए, सबसे पहले गुरु महाराज जी ने जो अपनी बेटी को सेवा दी है उसका आज्ञा का, गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन करते हुए शुक्राना सत्संग आपको सुनाऊंगी। बड़े ध्यान से सुनिए। देखिए मालिक हम पे कितना कितने मेहरबान है, मेहरबान मेहरबान, कितने मेहरबान है गुरु महाराज जी अपनी संगत पर, अपने बच्चों पर। तो संगत जी जैसे मैं, गुरु महाराज जी ने कल मेरे से शुक्राना सत्संग शेयर करवाया जिसमें मैंने बताया था कि गुरु महाराज जी ने मुझे बड़े मंदिर कैसे बुलाया, कैसे दर्शन दिए। तो संगत जी देखिए ये भी मालिक की कृपा है। जब हम सब कुछ उनके ऊपर छोड़ देते हैं तो संगत जी वो करने वाले वो ही हैं। सत्संग शेयर करते करते बहुत सी चीजें हैं जो नहीं बोल पाई, या ये कह लो कि भूल गई। गुरु महाराज जी कहते हैं ना कि कुछ चीजें होती हैं जो मैं तुम्हें उस टाइम बिल्कुल ब्लैंक कर देता हूँ, वो मालिक ने आज बुलवानी थी संगत जी। क्योंकि मैं हर बार आपको बताती हूँ संगत जी, मैं पहले कुछ भी डिसाइड नहीं करती। मैं मालिक के पास उनके चरणों में बैठ जाती हूँ, कहती हूँ गुरु महाराज जी जो बुलवाना है आप बुलवाइएगा। और संगत जी यकीन मारिए बहुत से ऐसे सत्संग होते हैं जो एकदम से दिमाग में क्लिक करते हैं कि अच्छा ये भी सत्संग था, ये भी सत्संग था। संगत जी कई बार क्या होता है संगत जी, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। एक दिन मुझे ऐसे एक सत्संग अपना याद आया, बहुत प्यारा सारे ही सत्संग बहुत प्यारे हैं, दिल को छूने वाले हैं। तो संगत जी मैंने सोचा कि ये मैं ना भूल जाती हूँ तो मैं लिख लूं, डायरी में नोट कर लूं। लेकिन देखो मालिक की कृपा, मालिक जब हम वही बात फिर से, जब हम अपने आप को उनके चरणों में अर्पित कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं संगत जी, तो फिर हमारी सोच हमारी कहाँ रह जाती है। मालिक ने उस दिन मेरे से वो सत्संग शेयर करवाना ही नहीं था संगत जी, नोट करना भी भूल गई। कुछ काम मालिक ने कुछ काम में लगा दिया, बिजी कर दिया। और उसके बाद संगत जी मैं दोपहर तक याद करती रही कि कौन सा सत्संग था, कौन सा सत्संग था, मैं भूल ही गई संगत जी, वो सत्संग मुझे याद ही नहीं आया। जब उस सत्संग को मालिक ने अपने बच्चों तक पहुंचाना था संगत जी, उस दिन सुबह मालिक ने मुझे एकदम से याद दिलाया कि ये वाला सत्संग आज शेयर कर। संगत जी बहुत बार ऐसा होता है कि अच्छा ये वाला सत्संग है, अभी ये भी संगत के साथ शेयर करना है, ये भी करना है। लेकिन संगत जी जब शेयर करने का टाइम आता है ना, तो मालिक वो सब कुछ टोटली ब्लैंक कर देते हैं। मालिक ने अपने बच्चों को जो सत्संग सुनाना है ना, उन तक जो मैसेज पहुंचाना है संगत जी, गुरु महाराज जी वो ही सत्संग याद दिलाते हैं। तो देखिए एकदम से आज सोचा कुछ था,
सुबह ये सोचा था कि आज गुरु महाराज जी ये वाला सत्संग शेयर करूंगी, लेकिन संगत जी अब जैसे ही गुरु जी के चरणों में बैठी तो गुरु जी ने दूसरा सत्संग याद दिला दिया। देखिए गुरु महाराज जी कितने मेहरबान हैं, कितनी अपनी संगत को प्यार करते हैं संगत जी। तो इसलिए हर पल उनका शुक्राना। तो आइए संगत जी, सबसे पहले गुरु महाराज जी का प्यारा सा शुक्राना सत्संग करेंगे। ध्यान से सुनिए संगत जी। जैसे मैंने आपको कल बताया था, गुरु महाराज जी ने बुलवाया कि बड़े मंदिर लेके गए गुरु महाराज जी। संगत जी जब हम वहां पे छतरपुर मेट्रो स्टेशन में उतरे, तो संगत जी वहां पे, अब देखिए ध्यान से सुनिए संगत जी, ये सब कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं अब गुरु महाराज जी की संगत के साथ शेयर कर रही हूँ ना, तो मुझे वो तब दिमाग में आ रही है। वहां पे संगत जी जैसे ही हम उतरे ना, एक बहुत लंबे चौड़े से, उन्होंने व्हाइट कलर का कुर्ता पजामा पहना हुआ। देखिए मैंने आपको कल भी बताया था, बहुत से सत्संग में गुरु महाराज जी ने शेयर करवाया है कि मुझे जो व्हाइट चोले में गुरु महाराज जी है ना, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, बड़े स्मार्ट लगते हैं। तो संगत जी अब एकदम से ये बात ध्यान में आई है कि वो जो अंकल मिले, उन्होंने भी संगत जी व्हाइट कलर का कुर्ता पजामा पहना हुआ, और उन्होंने बड़ा सा बैग व्हाइट कलर का लिया हुआ। संगत जी एकदम से वो हमारे पास आए, मेरे और वो जो दीदी थे गुरु महाराज जी की संगत, जो मुझे लेके जा रहे थे बड़े मंदिर। लेके जाने वाले तो देखो गुरु महाराज जी, वो कोई ना कोई बस माध्यम बना देते हैं, कोई ना कोई, ये कह लो कोई ना कोई सहारा बना देते हैं। तो संगत जी वो आए, उन्होंने ना हमारे पास आके कह रहे आपके ऊपर से ना बटरफ्लाई जा रही थी। तो संगत जी उन्होंने वो दीदी को और मेरे हाथ में ना गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स पकड़ा दी। चलो गुरु महाराज जी का हमने बहुत शुक्राना किया संगत जी, हम इतने खुश हुए कि लो देखो, चलो अभी मेट्रो से उतरे हैं और गुरु महाराज जी ने देखो अपना प्यार, अपनी ब्लेसिंग्स देनी शुरू कर दी। संगत जी उस टाइम जैसी सोच थी, उस टाइम वैसे बोले, क्योंकि गुरु महाराज जी की तो ब्लेसिंग्स हर पल हमारे साथ है। उठ रहे हैं, आज नया दिन गुरु महाराज जी ने दिया, उसका भी तो शुक्राना है ना कितना बड़ा। मीन्स की उनकी ब्लेसिंग्स तो हर पल हमारे साथ है। जो कुछ भी हमारी लाइफ में हो रहा है संगत जी उनके आशीर्वाद से ही तो हो रहा है। तो संगत जी हम फिर जैसे ही सीढ़ियां उतरे तो मैं ऑटो में बैठे, और देखिए वो अंकल हमारे साथ बैठ के, संगत जी वो जाते जाते उन्होंने हमें इतने सत्संग सुनाए, उनकी जो ब्लेसिंग्स थी वो हमें उन्होंने वो दिखाई। और संगत जी देखिए, मैं तो फर्स्ट टाइम जा रही थी, मैंने आपको जैसे बताया कि गुरु महाराज जी ने जब मेरा हाथ थामा, मुझे कुछ भी नहीं पता था। जैसे होता है ना कि एक बच्चा, छोटा बच्चा प्ले स्कूल में एंटर करता है, मेरा तो संगत जी वो हिसाब था, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। ABC कुछ भी नहीं पता थी संगत जी। तो संगत जी उन्होंने सब बताना शुरू कर दिया, और जब हम रास्ते में पहुंचे तो संगत जी, आप जब छतरपुर से बड़े मंदिर की ओर जाओगे, तो संगत जब मार्केट स्टार्ट होती है ना, तो वहां पे आप देखिए गुरु महाराज जी ने अपने बच्चों को भी ये बात आज बतानी है, इसीलिए उन्होंने ये सत्संग मुझसे करवा रहे हैं। तो संगत जी राइट साइड में ना रमेश डेयरी होगी, हलवाई वाला होगा संगत जी। तो वहां पे उन्होंने ना ऑटो को रुकवा दिया। तो संगत जी उन्होंने क्या बताया हमें कि ये ना गुरु महाराज जी की ब्लेस की हुई शॉप है, यहाँ पे गुरु महाराज जी आते थे, बहुत बार आते थे, और यहाँ पे खड़े होके गुरु महाराज जी ने बहुत बार गोलगप्पे खाए हैं। और जब गुरु महाराज जी फिजिकली फॉर्म में थे तो बड़े मंदिर में यहाँ से जलेबी प्रसाद और समोसा प्रसाद जाता था। तो संगत जी उन्होंने वहां से हमारे साथ एक और सेवादार थे, उनको पैसे दिए और वहां उनको बोला कि यहाँ से ना जलेबी और समोसा लेके आओ। देखिए संगत जी, अभी तो गुरु महाराज जी के बड़े मंदिर पहुंचे भी नहीं, और गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा करनी शुरू कर दी, वहीं पे ही गुरु महाराज जी ने हमें प्रसाद चखा दिया अपना। संगत जी हम इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, हम बता नहीं सकते। संगत जी सारे रास्ते वो अपने सत्संग शेयर करते रहे, बहुत सी बातें उन्होंने हमें अपनी बताई, बहुत सी ब्लेसिंग्स हमें दिखाई, मतलब कि गुरु महाराज जी के बारे में बहुत कुछ बताया। और संगत जी उन्होंने क्या बताया कि मैं यहाँ पे सेवादार हूँ और हर मंडे सेवा करता हूँ। और संगत जी फिर उन्होंने अपना फोन नंबर दिया कि आप ना मेरी वहां पर करोल बाग में ना मेरी कपड़ों की दुकान है गुरु जी के नाम से। फोन नंबर भी दिया कि आप जब भी आओगे ना, आप आना, कभी भी आना तो फोन करके आना। तो संगत जी उन्होंने ना बहुत सी गुरु महाराज जी की बहुत से सत्संग सुनाए, मतलब कि
गुरु महाराज जी ने उस दिन इतना निहाल किया संगत जी, हम बता नहीं सकते। तो संगत जी, जब हम गए पहुंचे तो जैसे ही हम पहुंचे तो उन्होंने हमें बोला कि ना परसों बैसाखी है, 13 अप्रैल को बैसाखी होती है। तो हम 11th को गए थे। तो संगत जी मेरे मैं अज्ञानी संगत जी, अनजान इन चीजों से, गुरु जी की मूर्ख बेटी, ना समझ बेटी। मैंने कहा उस दिन तो फिर बहुत रश होगा अंकल, उस दिन तो बहुत ज्यादा रश होगा, उस दिन हम कैसे आएंगे? कह रहे नहीं, आप ना आना। देखिए महाराज ने हमें उस दिन के लिए पहले ही इनविटेशन दे दिया। तो संगत जी जब उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप ना परसों आना जरूर, तो मैंने ना उनको बोला, दीदी को बोला, मैंने कहा नहीं, हम आएंगे। ये ना गुरु महाराज जी का इनविटेशन है। अंकल हमें बार बार बोल रहे हैं, अंकल नहीं बोल रहे, गुरु महाराज जी इनके थ्रू कहलवा रहे हैं, हम आएंगे। वो कहते हैं आप आना, आप यहाँ का देखना कि यहाँ की जो सेवादार है ना कितने अच्छे से सब कुछ अरेंज करती है, कि बिल्कुल भी आपको फील नहीं होगा कि इतनी संगत में आप बैठे हो। संगत जी उन्होंने बहुत कुछ हमें बताया, बहुत कुछ ब्लेसिंग्स दिखाई, और उन्होंने हमें गुरु महाराज जी के वहां तक छोड़ा और वो सारा समझाया कि ऐसे से जाना, ऐसे से वहां से आना। तो संगत जी फिर चलो, हम दर्शन किए गुरु महाराज जी के, गुरु महाराज जी का आशीर्वाद लिया। जैसे गुरु महाराज जी अपनी सब संगत को बड़े प्यारे दर्शन देते हैं, गुरु महाराज जी ने बहुत प्यारे दर्शन दिए। उस दिन दरबार में एंट्री नहीं थी, क्योंकि वो थोड़ी डेकोरेशन हो रही होती है, आपको पता है जब भी कुछ बड़ा इवेंट होता है तो डेकोरेशन होती है, दरबार बंद था। तो गुरु महाराज जी की गद्दी बाहर लगी हुई थी। तो संगत जी इतना अच्छा लगा, मैं तो गुरु महाराज जी ने तो पहली बार वहां पे बुलाया था, बहुत अच्छा लगा। तो संगत जी फिर हम जब 2 दिन बाद बैसाखी आई तो गुरु महाराज जी ने फिर बैसाखी पे भी अपने बच्चों को बुलाया। तो संगत जी बैसाखी पे भी गए। तो संगत जी वाकई वहां की जो सेवादार थे, उनका अरेंजमेंट देख के संगत जी इतना मन खुश हुआ ना, इतना मन खुश हुआ कि कोई, आपको पता ही है, गुरु महाराज जी अपनी सब संगत को बड़े मंदिर लेके जाते हैं, दर्शन करवाते हैं। संगत जी कोई धक्का मुक्की नहीं करता, कोई बोलता नहीं है, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। संगत जी मैं तो ये चीजें देख देख के, अरेंजमेंट देख देख के मैं तो निहाल हो गई कि वाकई ये सच्चा दरबार है। क्योंकि यहाँ पे मेरे मालिक की बातों को फॉलो किया जाता है, क्योंकि गुरु महाराज जी कहते हैं ना कि जब तुम मेरे पास आते हो तो बिल्कुल शांत हो के आओ। संगत जी वो पहले ही हमें शांत कर देते हैं, बिल्कुल पीस ऑफ माइंड से हम जाते हैं। क्योंकि कोई संगत जी शोर शराबा नहीं होता, कोई बातें नहीं कर रहा होता, कोई फोन पे बातें नहीं कर रहा होता, मीन्स कि कोई किसी तरह की डिस्टरबेंस नहीं होती। गुरु महाराज जी हमें पहले ही शांत कर देते हैं। तो संगत जी फिर हम घर आए। तो थोड़े दिन बाद संगत जी क्या हुआ, उस अंकल ने मुझे वीडियो कॉल की। संगत जी वैसे तो मैं गुरु महाराज जी के सामने बैठी हूँ, तो देखो संगत जी जो है, गुरु महाराज जी के सामने का, गुरु महाराज जी तो हर पल हमारे साथ हैं। तो संगत जी इसलिए मैं तो कभी भी कुछ नेगेटिव ना बात करती हूँ, ना मैं कुछ बोलती हूँ, ना कुछ झूठ बोलती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मेरे मालिक मेरे साथ है, वो मुझे देख रहे हैं। तो संगत जी थोड़े दिन बाद उन अंकल ने मुझे वीडियो कॉल की। वैसे तो देखो मैं अननोन पर्सन की वीडियो कॉल जो है फोन तक भी मैं नहीं पिक करती, लेकिन उन अंकल ने अपना नंबर सेव करवाया था, तो मैंने फोन उठाया। तो संगत जी उन्होंने गुरु महाराज जी का जो त्रिमूर्ति वाला जो है ना वो स्वरूप, संगत जी इतना बड़ा स्वरूप उन्होंने मुझे वीडियो कॉल पे वो दिखाया। अब ये मालिक जाने के, मालिक मुझे क्या दिखा रहे थे। संगत जी मैं इतनी खुश हुई, मैं आपको बता नहीं सकती। वो कहते ये मुझे ना बड़े मंदिर से ब्लेस हुआ था, इतना बड़ा, और अचानक से मेरे आया मन में कि मैं ना आपको ये सब रूप दिखाऊं। संगत जी ये गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग तो है। नहीं तो संगत जी ऐसे कौन किसी को वीडियो कॉल करता है? देखो हम नॉन में भी किसी को कॉल करते हैं ना, तो कितनी बार सोचते हैं कि वो बंदा बिजी तो नहीं होगा, वो कुछ काम तो नहीं कर रहा होगा, हम कहीं उसको डिस्टर्ब ना कर दें। लेकिन मालिक ने उनको बोला कि नहीं तो उसको फोन कर। और संगत जी अब आप आगे सुनना बात ध्यान से। संगत जी थोड़े दिन, जब फिर दोबारा, जब ये अप्रैल की बात है, जब संगत जी करवा चौथ आया, तो एकदम से मैंने कहा, मैं बहुत जगह पे गई सूट्स देख, फैब्रिक वगैरह देखने, ड्रेस देखने, लेकिन मुझे पसंद नहीं आई। संगत जी मुझे ना एकदम से याद आया, मैंने कहा हाँ वो बड़े मंदिर में। उसके बाद संगत जी हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, कोई कुछ नहीं।
ना वो मुझे कहीं मिले। बड़े मंदिर में मैं बहुत बार गुरु महाराज जी लेके गए, मैं देखती रही मुझे, लेकिन वो अंकल कहीं भी नहीं मिले। अब ये मालिक जाने। अब तो मुझे यही लगता है कि वो गुरु महाराज जी हैं। तो संगत जी, मैंने वो नंबर सर्च किया संगत जी, वो मेरी जो कांटेक्ट लिस्ट है उसमें वो नंबर ही नहीं, वो नाम ही नहीं। फिर मैंने वो अपनी जो फ्रेंड है, दीदी है, उनको फोन किया। मैंने कहा आपके पास उनका नंबर होगा, क्योंकि उन्होंने भी उनका ऐड किया था नंबर, कि अंकल आप मुझे भी नंबर दे दो अपना। तो संगत जी, उनके पास भी नहीं फोन नंबर उनका। नंबर कहाँ गया संगत जी? क्योंकि उसके बाद एक दो बार उनकी उन्होंने मुझे फोन किया, व्हाट्सएप पे भी उन्होंने जय गुरु जी किया। उसके बाद सारे नंबर संगत जी कॉन्टेक्ट लिस्ट में बस वो ही नंबर ही नहीं है। और संगत जी, जब मैंने वहां पे जाके सर्च की तो मुझे कोई शॉप ही नहीं मिली, गुरु जी के नाम की कोई शॉप ही नहीं मिली। तो संगत जी, ये कौन? ये मालिक देखिए संगत जी, गुरु महाराज जी कहते हैं ना कि जब आप बड़े मंदिर आते हो या सत्संग में आते हो ना, मैं तुम्हें लेने भी आता हूँ और मैं तुम्हें घर तक छोड़ने भी जाता हूँ। तो संगत जी, इसलिए कभी ये मत सोचा करो बड़े मंदिर जाने का मौका मिले तो ये मत सोचा करो कि हम अकेले हैं, सत्संग में जाने का मौका मिले तो ये मत सोचा करो कि हम अकेले हैं, क्योंकि हम अकेले हैं ही नहीं। हमारे साथ तो साक्षात गुरु महाराज जी हैं, हमारे साथ तो साक्षात हमारे रब जी हैं। तो संगत जी, हम अकेले कहाँ हुए? जिसका सहारा खुद भगवान है, वो अकेला कैसे हो सकता है? क्योंकि संगत जी, मेरे नॉन में भी बहुत सी ऐसी संगत है जो इसलिए नहीं सत्संग में जाती कि हम अकेले थे, हमने सोचा हम नहीं जाएंगे। और संगत जी देखिए, गुरु महाराज जी अब आप सब अपनी प्यारी संगत को एक और मैसेज आज देना चाह रहे हैं कि संगत जी, जब भी आपको कहीं पता चलता है ना कि गुरु महाराज जी का सत्संग है, या आपको इनविटेशन आता है, या आप कई बार हम कोई ग्रुप में ऐड ऑन होते हैं तो वहां पे आता है, मैसेज आता है सत्संग का, तो संगत जी आप कभी ये मत सोचा करो कि ये मेरे नोन में है या मैं इनको नहीं जानती। संगत जी, ये भी महाराज आज क्यों बुला रहे हैं? कल ऐसे ही मेरे एक आंटी से बात हुई, तो उन्होंने बोला कि थोड़े दिन पहले ना कहीं सत्संग था, तो मैं सोच रही थी कि मैं आपको भी फोन करूँ और लेके चलूं। कह रहे, फिर मैंने कहा कि कहीं आपको ऑकवर्ड ना लगे आपको, कि अरे मैं तो उनको जानती नहीं हूँ, तो मैं कैसे जाऊं। तो संगत जी, गुरु महाराज जी का लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज जी ने यही निकलवाया मुंह से। मैंने कहा आंटी, मैं ना कहीं अगर मेरे को ऐसे कोई बोलता है या इनविटेशन आता है ना, तो मैं ये सोचती नहीं हूँ कि किसके घर में सत्संग हो रहा है, वो मेरे मैं उनको जानती हूँ या नहीं जानती, वो मेरे लिए नोन है या अननोन है। मैं तो हमेशा ये सोचती हूँ कि मैं तो अपने गुरु महाराज जी के पास जा रही हूँ, क्योंकि मैं अपने गुरु महाराज जी को जानती हूँ, गुरु महाराज जी मुझे जानते हैं। वो बुलावा उनका नहीं होता, वो मेरे को बुलावा देने वाले गुरु महाराज जी होते हैं। तो संगत जी, शुक्राना गुरु महाराज जी का। जब मैंने आंटी को ये बोला तो आंटी इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, बहुत खुश हुए, मैं बता नहीं सकती। तो कह रहे ठीक है, कह रहे आगे से मैं आपको जरूर बताया करूंगी। देखिए, वो बुलावा था गुरु महाराज जी का, गुरु महाराज जी ने उस दिन बुलाना था। लेकिन वही बात है ना, हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर लेते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं ना, जब तुम मेरे पास आ जाते हो ना, तो अपनी बुद्धि को चप्पलों के साथ, अपने जोड़ों के साथ उतार दिया करो, क्योंकि वो मेरे किसी काम की नहीं है, वो तुम्हारे किसी काम की नहीं है। वही है संगत जी, हम नासमझ मूर्ख गुरु महाराज जी के बच्चे हैं, हम अपनी बुद्धि चला लेते हैं। तो संगत जी, सबसे पहले अगर आपको मौका मिले तो संगत जी, गुरु महाराज जी का कहीं सत्संग हो, आप जरूर जाइए। लेकिन जैसे गुरु महाराज जी कहते हैं वैसे जाइए, अपनी घर की सारी जिम्मेवारियां निपटा के जाइए। और सत्संग में जा रहे हो तो संगत जी बस ये सोचिए कि मैं यहाँ पे गुरु महाराज जी से मिलने आई हूँ। संगत जी, वहां पे कोई आ रहा है, कोई सिंगर आ रहा है, कोई भी आ रहा है, कोई सेलिब्रिटी आ रहा है, कोई भी आ रहा है, उस तरफ ध्यान मत दीजिए संगत जी, क्योंकि गुरु महाराज जी बहुत बार सत्संग करवाते हैं जहाँ पे सिंगर आते हैं। लोग गुरु महाराज जी की संगत कह लो, कुछ भी कह लो संगत जी, वो ऐसे वहां पे हो जाती है ना कि बस सारा ध्यान ही उनकी तरफ हो जाता है, कि बस खड़े होके इनके साथ फोटो क्लिक करवा ले, ये करवा ले। संगत जी, क्यों? जब साक्षात गुरु महाराज जी, साक्षात शिव जी हमारे सामने बैठे हैं, तो हम अपना ध्यान दूसरी तरफ क्यों कर लेते हैं? हमारे लिए तो गुरु महाराज जी है ना, हम तो गुरु महाराज जी के लिए गए हैं, बुलावा गुरु महाराज जी ने दिया है, तो हम क्यों फिर दुनिया की
भीड़ में गुम हो जाते हैं। तो संगत जी, सबसे पहले हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है संगत जी, क्योंकि बहुत बार गुरु महाराज जी ये चीजें किसी ना किसी के थ्रू भी पहुंचा देते हैं। जैसे कल आंटी से भी बात हुई, आपको बताया गुरु महाराज जी ने उनसे बात करवाई, तो आंटी ने ये बहुत सी ऐसे बातें बताई कि बड़े सत्संग में ऐसे ऐसे। तो संगत जी हमेशा ये सोचो कि साक्षात हम अपने रब के चरणों में बैठे हैं, तो हमने अपना ध्यान इधर उधर नहीं भटकाना। वो गुरु महाराज जी देखो, जब इंजॉय करने के लिए पार्टीज वगैरह में भेजते हैं तो गुरु महाराज जी कहते हैं इंजॉय करो, फोटो क्लिक करवाओ, करो फोटो क्लिक करो। गुरु महाराज जी किसी चीज के लिए मना नहीं करते। लेकिन संगत जी ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे नहीं पता कि सही है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से ये सही है कि जब हम सत्संग में जाते हैं, जब हम गुरु महाराज जी के पास जाते हैं, तो फिर हमें गुरु महाराज जी के अलावा इधर उधर नहीं भटकना है। तो संगत जी गुरु महाराज जी का देखिए कितना शुक्राना है, लख लख बार शुक्राना है कि उन्होंने हमें अपने चरणों में लगा के रखा हुआ है। तो संगत जी इसी के साथ गुरु महाराज जी का प्यारा सा मंत्र जाप करेंगे, आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी सत्संग को करते हुए आपकी बेटी से कुछ भी गलती हो गई हो तो माफ करना। संगत जी आप भी मुझे माफ करना। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना आपका, बारंबार शुक्राना। संगत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी लव यू गुरु महाराज, लव यू।